9th NCERT मैथमेटिक्स का हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, यही टॉपिक चल रहा था, राइट। तो आज इसमें हम ये देखेंगे कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर पे हम डिस्कस करते हैं कुछ। ठीक है, जैसे लिखा है 3 स्क्वायर, क्या मतलब? इसका मतलब जो बेस है इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बेस को हम जितना एक्सपोनेंट रहता है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बेस कितना है 3, एक्सपोनेंट कितना है 2, इसका मतलब 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 9। फाइन। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स बेस कितना है 5, एक्सपोनेंट कितना है 2, इसका मतलब बेस को हम एक्सपोनेंट जितना दिया हो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह से 25। स्क्वायर का मतलब हो गया अगर एक्सपोनेंट वैल्यू 2 है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। जैसे 5 का स्क्वायर, इसको देखो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 36। 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 49। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब जैसे लिखा है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कैसे लिखेंगे? ए मल्टीप्लाई बाई ए, राइट। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 टाइम है, इसको हम लिखेंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं। तो आई थिंक आपको स्क्वायर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में हम क्या देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 25, कुछ इस तरह से लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसको लिखते कुछ इस तरह से भी हैं 25, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट हैं, जैसे 25 टू द पावर 1/2, इसको भी बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो ये 3 तरह से डिनोट किया जाता है। तो इसको निकालते कैसे हैं? सबसे पहले जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास है क्या, 25 अंडर रूट 25, कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे 25 का फैक्टर करेंगे। जैसे ध्यान से सुनिएगा, 25 का फैक्टर क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे स्क्वायर रूट में 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, उसके बाद हम पेयर बनाते हैं। देखिए स्क्वायर रूट निकालना है तो हम पेयर 2 का बनाएंगे। देखिए 5 5 एक पेयर बना, तो इसमें से हम एक 5 को बस आउट करेंगे, मतलब आंसर होगा 5। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल दूसरा हम ले लेते हैं, आप इसको एक दूसरे एग्जांपल में समझिए। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 50 लिखा है, 50 का जब आप फैक्टर करेंगे तो इस तरह से आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, राइट। इसमें पेयर करिए, इसके पहले जैसे इसमें हमने पेयर किया था, देखिए 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 2 हमारा सिंगल है। 5 का पेयर देखिए, 2 2 का पेयर बनाइए, 2 2 का, 5 का हमारा एक पेयर बना, तो इसका मतलब इसमें से एक 5 हमारा बाहर आएगा। 2 का हमारा पेयर नहीं था, इसलिए 2 हमारा स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, तो हमारा आंसर हो गया 5√2। फाइन। अब देखिए तीसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे 27, स्क्वायर रूट निकालिए इसका स्क्वायर, इसको अच्छा और किस तरह से डिनोट कर सकते हैं हम? स्क्वायर 27 कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे लिखा है 27 पावर हाफ, इसको भी बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 27, राइट। हम क्या करेंगे, हमारा पहला प्रोसीजर क्या होता है कि 27 का हम फैक्टर करेंगे। देखिए 27 का हम फैक्टर जब करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, फैक्टर तो आपको आता है, क्लास 6 7 में आपको सिखाया गया है, इसलिए हम यहाँ पे रिवाइज करके नहीं बता रहे हैं। तो आप 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, फैक्टर देखिए 9 9 3 27। अब सेकेंड प्रोसीजर क्या होता है? पेयर बनाना है, पेयर बनाइए, 3 का पेयर बनाइए, 2 2 का पेयर बनाना है हमेशा, 2 1 एंड 2, एक पेयर ये बन गया। क्यों? क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट में हमेशा 2 2 का ही पेयर बनाएंगे, इसका पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इसके साथ ये सिंगल है। अभी कोई अगर 3 और होता तो हम वहाँ उसके साथ पेयर बना सकते थे। फाइन,
तो इस 3 का एक 3 तो हमारा बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, और ये 3 हमारा बाहर में आकर के अंडर रूट में रहेगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। फाइन। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 2048, इसका कैसे निकालेंगे। इसका भी सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए स्क्वायर रूट है, इसको अगर ऐसे ना दे करके चाहे तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, इसको भी आप सेम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2048, राइट। या फिर अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, इसका भी मतलब सेम है। तो हमारा पहला प्रोसीजर क्या होता है कि 2048 का हम फैक्टर निकालेंगे, और 2048 का जो फैक्टर होता है आप इस तरह से निकाल सकते हैं 2048, चलिए मैं इसको कर देता हूँ 1024 512 256 128 64 32 2 16 2 8 2 4 2 2 जा 2 1 जा 1 आने के बाद आप स्टॉप कर देते हैं। तो फैक्टर देखिए क्या है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम्स 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फाइन। क्वेश्चन हमारा ये है। अब हमने क्या बताया, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होता है आपका स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट में हमेशा दो दो का पेयर बनाएंगे। देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक ये एक ये हमारा सिंगल बच गया, इसका पेयर नहीं बनेगा, तो इसको हम लास्ट में अंडर रूट में रहने देंगे। बाकी देखिए हम बाहर क्या क्या निकालेंगे, इसमें से एक निकालेंगे बाहर, इसमें से एक 2, इसमें से भी एक 2 बाहर आएगा क्योंकि पेयर में है, जो जो पेयर में है उसको बाहर निकाल लेंगे, जो जो नहीं है उसको अंदर रहने देंगे। इसका हम एक बाहर निकालेंगे 2, इसका भी बाहर निकालेंगे। बाकी जो रूट 2 में बच रहा है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 अंडर रूट 2। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है 2048 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर इतना आएगा। फाइन। आई थिंक अब आपको स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ गया है। तो आप इसके बाद जो भी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है, नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, क्यूब। क्यूब का मतलब है अगर पावर हमारा पावर 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूब। जैसे 3 टू द पावर 3, दैट मीन्स 3 का क्यूब। आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे इसको लिखते कैसे हैं, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है 3, और हमारा एक्सपोनेंट भी क्या है 3 है यहाँ पे। तो हमने क्या बताया था कि बेस जो होता है उसको जितने टाइम एक्सपोनेंट लिखा होता है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 27। एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं 2 टू द पावर 3, इसको कैसे करेंगे, बेस कितना है 2, एक्सपोनेंट कितना है 3, तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8, दैट इज 2 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 5 5 जो 25, 25 में 125, राइट। दिस इज द क्यूब। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। जैसे 4 का क्यूब अगर कहा जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 64। फाइन। एक्स का क्यूब का क्या मतलब हो गया, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसको बोलते हैं क्यूब। जैसे एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब मतलब 3 टाइम्स एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बेस को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं जितने टाइम्स एक्सपोनेंट दिया हो। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर 5 दिया है, इसको कैसे निकालेंगे, 2 की पावर अगर 5 दिया है, जैसे मान लीजिए इसके नीचे हम डिफरेंट एक क्वेश्चन कर रहे हैं। बेस कितना दिया है 2, पावर में क्या है 5, तो बेस को हम पावर के टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स, 4 8 8 16 16 2 जा 32। फाइन। अगर दिया है 5.10,
5 पावर 10 कैसे करोगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 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 5 5 कितनी टाइम? 10 टाइम्स। फाइन, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आंसर आया यहाँ पे लिखिए। तो इस तरह से हम पावर को निकालते हैं। तो आपने देखा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटीज़ उसको हम चेक करते हैं। आइडेंटिटीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज़ जो होते हैं वो क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। जैसे पहला आइडेंटिटीज़ ये होता है, लेट अस सपोज कि रूट बी इक्वल टू ए दिया है। फाइन, हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करिए। बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, फाइन, रूट बी, ध्यान से देखिए, रूट बी मल्टीप्लाई बाई रूट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। रूट बी हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी मल्टीप्लाई बाई बी अंडर रूट में इक्वल टू ए स्क्वायर। फाइन, बी एंड बी दो टाइम है, रूट के अंदर है, देखिए इसको हम मानते हैं स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट, और इसमें पेयर हम क्या बनाते हैं, दो का पेयर बनाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। और एक बी हमारा बाहर हो, देखिए पेयर बन रहा है, तो हमारा एक बी हमारा बाहर हो जाएगा, लाइक बी इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर इस तरह से आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है तो उसको हम डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया है, मान लीजिए आपको दिया है अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, हम देखिए इसमें क्या करते थे, वन साइड रूट था, देखिए वन साइड रूट था, तो रूट को हम इस साइड ले गए तो स्क्वायर हो गया, राइट। देखिए हम क्या करेंगे, रूट को इस साइड ले जाएंगे, आप इसको देखिए और इसको देखिए, रूट बी इक्वल टू ए, तो रूट यहाँ से अगर हम हटा रहे हैं तो इस साइड स्क्वायर लगा रहे हैं, राइट। उसी तरह से रूट यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो दिस साइड क्या लगाएंगे, स्क्वायर। फाइन, जैसे आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि वन साइड हम प्लस हटाते, लेफ्ट साइड से प्लस हटा करके राइट साइड माइनस लगाते हैं, लेफ्ट साइड से अगर हम डिवीजन रहता है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ उसी तरह से है कि लेफ्ट साइड में अगर रूट है तो राइट साइड में आप स्क्वायर करेंगे, तो एक्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स इक्वल टू 4। फाइन, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, अंडर रूट ए इक्वल टू 3, कैसे करेंगे, ए इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इधर रूट है तो इधर जाकर के स्क्वायर हो जाए, क्यों होगा, क्योंकि हमने आइडेंटिटी अभी पढ़ी है, देखिए पढ़ी है आइडेंटिटी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ए इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ए इक्वल टू 9। तो आपको क्वेश्चंस इस पे बहुत ढेर सारे हैं, आपके एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी दूसरी आइडेंटिटी हम देखते हैं इसके आगे। दूसरी आइडेंटिटी ये कहती है, दूसरी आइडेंटिटी जो है हमारी कुछ इस तरह से दिया है, जैसे रूट ए बी, दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई है एंड ओवरऑल अंडर रूट है, उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग हम अंडर रूट लगा सकते हैं। ये आइडेंटिटी हमारी ये कह रही है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल लेने, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास दिया है रूट में 2 मल्टीप्लाई बाई 3, राइट। इसको हम अलग अलग लिखने का मतलब हो गया कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अंडर रूट 6 दिया है, अंडर रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3। फाइन, बट इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल दिया है रूट 3x इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए सेम यही आइडेंटिटी अप्लाई करिए आप, ये वाली, रूट में यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, देखिए रूट में क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स है इक्वल टू 5 दिया है, इजंट इट। हम क्या कर सकते हैं, रूट में 3 मल्टीप्लाई बाई रूट में एक्स अलग कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना, रूट 3 कांस्टेंट है, एक्स में मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, डिवीजन करेगा। एक्स इक्वल टू, देखिए अब पहली आइडेंटिटी क्या थी हमारी, यही थी ना, रूट में बी इक्वल टू अगर ए है
तो हम क्या लिखते थे, बी इक्वल टू ए स्क्वायर लिखते थे, इधर से रूट हटा करके इधर स्क्वायर लगाते थे। तो उसी तरह देखिए इधर से रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, 5/√3 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। इसको और भी निकाल सकते हैं आप, 25 हो जाएगा ऊपर, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3। फाइन, ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। आपको इस तरह से क्वेश्चन में करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं अभी। आइडेंटिटी 3 हमारी जो है कुछ इस तरह से है, लाइक A/B अगर कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर का भी अंडर रूट लेंगे एंड डिनोमिनेटर का अंडर रूट अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है x/2 अंडर रूट, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे √x ऊपर √2 डिनोमिनेटर, ठीक है, सिंपल है। अब जैसे इसका एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है √x/2 = 3, कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, √x ऊपर करिए, √2 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे =3। इसको यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए ये वाला हम इसमें लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है अभी। तो √x = क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 3 × √2, या फिर इसको लिख सकते हैं 3√2 √x =। अब देखिए पहली आइडेंटिटी क्या थी, पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, अगर √b है यहाँ पे a है तो रूट वाला हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ऐसे भी देखिए x = क्या करेंगे, यहाँ का रूट हटा के होल स्क्वायर लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब इसको सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर 9 एंड √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 आएगा, 9 × 2 = 18 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी हम कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है आप वो देखते हैं। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो कुछ इस तरह से, 4th नंबर हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको दिया है √a, √a + √b in one bracket, in next bracket it was given like √c + √d, फाइन। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट इसमें करिए, कितना आएगा √ac, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई इसमें करिए √ad, प्लस b का मल्टीप्लाई फिर अब इसमें करिए √bc, प्लस फिर अगेन इसका मल्टीप्लाई इसमें √b एंड d। दिस इज द आइडेंटिटी। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएगी, इसमें न्यूमेरिकल देखिए एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे √2 + √3 in one bracket, in second bracket it was given like 4 + √5। हाउ टू सॉल्व इट, आप क्या करेंगे, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में, जैसे इसमें किया हमने, देखिए √a का मल्टीप्लाई √c में किया, फिर √a का मल्टीप्लाई √d में किया, देखिए ये लिखा, फिर b का मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। सिमिलर वे में आप इसको करिए, 2 × 4 = 8, फाइन, 5 × 2 = 10, प्लस √3 × √4, 4 × 3 = 12, प्लस 15, फाइन। अब देखिए स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर रूट पता है नहीं है, हम इसका क्या करेंगे फैक्टर, 2 × 2 × 2 प्लस इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, आप निकालेंगे √10 का तो नहीं आएगा, 12 का निकालेंगे तो आएगा 2 × 2 × 3 प्लस रूट में 15। देखिए इसमें ये हमारा पेयर बन रहा है, 1 पेयर बनेगा तो 1 2 को हम बाहर निकालेंगे, देखिए कुछ इस तरह से हमने ये पढ़ा अभी, √10 प्लस इसमें देखिए 1 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 2√3 प्लस √15, फाइन। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा 5th बोल रहा है, √a + √b in one bracket, नेक्स्ट ब्रैकेट में अगर हमारे पास √a - √b कुछ इस तरह से दिया है तो हम इसको सीधे a - b लिख सकते हैं, फाइन। कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको।
आपने ये तो पढ़ा होगा a माइनस बी इन वन ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है क्लास 6 या 7 में, हमने कहीं तो पढ़ा होगा। फाइन, इसी तरह से आप इसको भी करिए। देखिए इन वन ब्रैकेट a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी। देखिए आगे और पीछे लिखने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे, रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही हमने कर दिया जैसे ये हमने पहले पढ़ा है। अब रूट a का स्क्वायर करते हैं तो a आएगा, रूट b का स्क्वायर करेंगे b आएगा। सिमिलर, ये देखिए। लेकिन एग्जाम्पल में अगर आपको क्वेश्चन में आ रहा है कि रूट 2 प्लस रूट 3 इन वन ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में अगर दिया है रूट 2 माइनस रूट 3, आपको सीधे 2 माइनस 3 लिख सकते हैं, बिकॉज ए स्क्वायर 2 हो गया, बी स्क्वायर 3 हो गया, ए माइनस बी, लाइक दैट, सिंपल। तो आपकी ये आइडेंटिटीज थी। इसके आगे का जो टॉपिक है मैं वो आपको डिस्कस करता हूँ